हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और साथ ही साथ आरपीएफ में जितने भी आपके 2019 में क्वेश्चन पूछे गए उन सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया कैन स्नो बी एक्सपीरियंस्ड। कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ़ का अनुभव किया जा सकता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत में बर्फ़ के अनुभव की बात करते हैं तो वो जगह है आपका उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड एकमात्र ऐसा जगह है भारत का जहाँ पे बर्फ़ का अनुभव जो है वो किया जा सकता है। तो वहीं अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो उत्तराखंड की स्थापना जो है ना वो आपका 9 नवंबर 2000 को हुई थी। याद रखिएगा ना, ये आपका राज्य बना था कब? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किलिमंजारो लोकेटेड इज़ द नेम ऑफ, यानी अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश का नाम है। बताइए किलिमंजारो क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग किलिमंजारो की बात करते हैं ना तो किलिमंजारो जो है ना वो आपका अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये आपका एक वोल्केनो माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनो माउंटेन है। याद रखिएगा ना। वही अगर हम लोग सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे लंबी नदी जो है वो आपका नाइल रिवर है। वहीं अगर हम लोग सबसे लार्जेस्ट रिवर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रिवर जो है ना वो आपका अमेजन है। याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी। तो जी हाँ, अगर हम लोग गंगा की बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं तो वह है आपका चांबल। चांबल एकमात्र गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा ये बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं लेकिन ये सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। देखिए, अगर हम लोग गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी जो है ना वो पहली बार ऋषिकेश से जो है वो निकलती है और ऋषिकेश में इसका सबसे पहले जो है गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं गंगा पहली बार जो है वो मैदान में जो है वो हरिद्वार में आती है, यानी गंगा जो है वो बहते हुए सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कब जाती है, कभी क्वेश्चन में आया तो वो है आपका हरिद्वार में जाती है ना सबसे पहले। वहीं इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो वो आपका 2525 यानी 25 है ना। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मैगिनॉट लाइन्स इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन, यानी मैगिनॉट रेखा जो है वो डैश के मध्य की सीमा रेखा है। तो जी हाँ, किसकी मध्य की सीमा रेखा है? तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है ना वो आपका फ्रांस और जर्मनी, यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो है वो मध्य की सीमा रेखा है। याद रखिएगा ना। वहीं भारत और चीन के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, भारत और चीन के बीच की लाइन को मैकमोहन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? मैकमोहन बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग यूएसएस और कनाडा की बात करते हैं तो इसके बीच में जो है वो 49 डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांश होते हैं ना। तो इन सारे टॉपिक को ना आप इस क्वेश्चन के अंदर ना याद रखिएगा। हो सकता है कि आपका नेक्स्ट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर, यानी तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग तीस्ता नदी की बात करते हैं ना तो तीस्ता नदी को पहले जानिए। तीस्ता नदी जो है ना वो आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन है? तो वो है आपका रंजीत रिवर। रंजीत रिवर जो है वो आपका तीस्ता नदी की सहायक नदी है। वहीं तीस्ता जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए, ब्रह्मपुत्र को ना अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र तिब्बत को सांगपो बोलते हैं, एमपी में इसे दिव्यांग के नाम से जाना जाता है, वहीं असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट की हिस्सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग पूर्वी घाट की हिस्सा की बात करते हैं तो वो आपका नलामला पर्वत माला हो जाएगा और इसका वेलिकोंडा पर्वतमाला और आपका जवादी पहाड़ियाँ, ये सारे जो है ना वो आपके पूर्वी घाट के हिस्सा है ना, यानी पूर्वी घाट की पहाड़ी हिस्सा, यानी ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द ईस्टर्न सेक्टर बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉमनली कॉल्ड, यानी भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर
डैश कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? तो जी हाँ, हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे उस क्वेश्चन में लोग जाने थे कि इसे क्या बोलते हैं, तो इसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है वो कहाँ पे उत्पाद होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बॉक्साइट के उत्पादक की बात करते हैं तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगर हम लोग सेकेंड नंबर पे देखते हैं तो वो है चीन और थर्ड नंबर पे ब्राज़ील आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑन विच रिवर इज़ विक्टोरिया फॉल्स सिचुएटेड इन अफ्रीका, यानी अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग विक्टोरिया जलप्रपात की बात करते हैं ना तो ये आपका जहाँ स्थित है वो है आपका जाम्बेजी। ये आपका कहाँ स्थित है? जाम्बेजी में स्थित है। वहीं आप इसमें याद रखिएगा कि ये रिवर जो है ना जाम्बेजी नदी जो है ना वो आपका हिंद महासागर में गिरती है और ये आपका जो है ना वो चौथा सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा चौथा सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है आपका जाम्बेजी रिवर ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूरेनियम माइंस आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी यूरेनियम की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यूरेनियम की खाने की बात करते हैं तो यूरेनियम की खान जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड राज्य में, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लेक टिटिकाका इज कनेक्टेड टू, यानी टिटिकाका झील डैश से जुड़ी है। बताइए किससे जुड़ी है? तो जी हाँ, टिटिकाका झील जो है ना वो आपका बोलीविया और पेरू से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? बोलीविया और पेरू से जुड़ी है। वहीं अगर हम लोग इसमें बोलीविया और पेरू की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना वो साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। और ये झील के बारे में कुछ खासियत है, याद रखिएगा। ये झील जो है वो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर नौका गम्य, जिसे बोटिंग वाला जगह बोलते हैं ना, वो झील है। याद रखिएगा कौन सा झील है? तो ये आपका नौकागम्य झील है। दुनिया का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु गिव द स्लोग गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये बहुत पुराना है और बहुत हर किसी को ये आई थिंक ये पता होगा। तो वह है आपके सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सुनील छेत्री इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी सुनील छेत्री जो है वो किस खेल या फिर किस स्पोर्ट से जो है वो संबंधित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सुनील छेत्री की तो सुनील छेत्री जो है वो आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है। याद रखिएगा इनके बारे में अगर हम लोग कुछ फैक्ट की बात करते हैं तो इन्हें 2011 में जो है वो आपका अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? तो जी हाँ, इसके लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक जो है ना वो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी हुई कुछ और पुस्तकें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बुक है। वहीं टुवार्ड्स फ्रीडम भी जो है ना वो इन्हीं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अब इन दोनों पुस्तक के बारे में CGL में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को भी जो मैं बेसिक फैक्ट बनाई हूँ उसे भी आप इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा। तो पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को जो है आपका द टर्म स्टाइमिड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द स्टाइमिड का संबंध है? तो जी हाँ, अगर हम लोग स्टाइमिड के संबंध की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है ना वो आपका गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड द फेमस मार्शल आर्ट क्लैरीप्यूटू, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट क्लैरीप्यूटू की उत्पत्ति हुई है? तो जी हाँ, अगर हम लोग क्लैरीप्यूटू की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो है ना वो आपका केरल से हुई है। कहाँ से हुई है? केरल से हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं क्लैरीप्यूटू की तो क्लैरीप्यूटू जो है ना इसका मतलब होता है युद्ध के मैदान की कला ना। याद रखिएगा क्या होता है इसका मतलब? तो युद्ध के मैदान की कला होता है इसका मतलब ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ग्रीस, यानी यूनान की मुद्रा क्या है? तो अगर हम लोग यूनान की मुद्रा की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि यूनान की मुद्रा जो है ना वो आपका यूरो है।
यूनान की मुद्रा क्या है, यूरो है, याद रखिएगा। ये टॉपिक जो है ना वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट NIBM लोकेटेड, यानी राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग NIBM की बात करते हैं तो NIBM जो है ना वो आपका स्थित है पुणे में, याद रखिएगा। पुणे महाराष्ट्र में जो है ये पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द टर्म ब्रेक स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेक स्ट्रोक शब्द जुड़ा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग ब्रेक स्ट्रोक शब्द की बात करते हैं तो ये आपका जिससे जुड़ा है वो है आपका तैराकी, यानी ये आपका स्विमिंग से जुड़ा हुआ है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिशन्स इज नॉट रिलेटेड टू रनिंग कॉम्पिटिशन, यानी इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। तो जी हाँ, जो आपकी दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है वो है आपका ताइक्वांडो। ताइक्वांडो जो है वो आपका दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ मलेशिया, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग मलेशिया की मुद्रा की बात करते हैं ना तो इसकी मुद्रा जो है ना वो आपका मलेशियाई रिंगित है। क्या है, मलेशियाई रिंगित है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एशिया कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी एशिया कप जो है वो निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है। तो एशिया कप जो है ना ये आपका जिससे संबंधित है वो है आपका क्रिकेट। किससे संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच सिटी इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था किस शहर में स्थित है। तो जी हाँ, भारत में फिल्म और टेलीविज़न संस्था की बात करते हैं तो यह आपका पुणे महाराष्ट्र में है ना, याद रखिएगा। कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस, यानी इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो जी हाँ, अगर हम शास्त्रीय नृत्य नहीं है की बात करते हैं तो वह है आपका रासलीला। रासलीला जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी जितने भी है यहाँ पे सारे के सारे जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की मुद्रा जो है वो क्या है। तो जी हाँ, अगर हम ब्रिटेन की मुद्रा की बात करते हैं तो इसकी मुद्रा जो है ना वो आपकी पाउंड है। क्या है, पाउंड है, याद रखिएगा ना। मुद्रा से रिलेटेड जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये आपका सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन को ना याद जरूर से रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज st जॉर्ज पार्क स्टेडियम लोकेटेड, यानी निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें सेंट जॉर्ज पार्क की बात करते हैं तो ये आपका जहाँ स्थित है ना वो जगह आपका है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो है ना ये आपका स्थित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग हॉर्नबिल उत्सव की बात करते हैं तो ये आपका जहाँ मनाया जाता है ना वो जगह है आपका नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है, ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, यानी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं ना तो ये आपका जहाँ स्थित है वो है आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में जो है वो आपका स्थित है। वहीं देखिए आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों जगहों के पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके मैक्सिमम बार एग्जाम में आए हैं और आते ही हैं। तो देखिए अगर हम लोग मध्य प्रदेश के कुछ पार्क की बात करते हैं तो वह है आपका कान्हा, माधव, बांधव, सतपुरा, वन, पेंच और आपका पन्ना। ये आपके मध्य प्रदेश के कुछ पार्क है ना जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ पार्क के बारे में बात करते हैं तो वह है आपका दुधवा हो गया, चंद्रप्रभा हो गया और आपका अमरगढ़ हो गया। ये तीनों जो है ना वो आपके काफ़ी पॉपुलर उद्यान हैं आपके कहाँ के, तो वह है आपके उत्तर प्रदेश के ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन स्टेट इज, यानी सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो प्रतिवर्ष डैश राज्य में मनाया जाता है। बताइए किस राज्य में मनाया जाता है। तो जी हाँ, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं ना तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ये हरियाणा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, हरियाणा में मनाया जाता है। और इस क्राफ्ट को जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
शामिल किया गया था 2013 में, याद रखिएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब शामिल किया गया था, तो वो समय था आपका 2013 का। 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो शामिल किया गया था। किसे, तो सुंदरकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला को ना। कहाँ स्थित है, हरियाणा राज्य में स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच टीम, यानी सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जो है वो लगाया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसमें जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगी उसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। तो जी हाँ, वो आपका था बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ जो है इन्होंने 100वां शतक जो है वो लगाया था। कब लगाया था, तो वो समय था आपका मार्च 2012 का। याद रखिएगा कि मार्च 2012 में इन्होंने जो है वो शतक लगाया था। किसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ ना। देखिए इनके द्वारा लिखी हुई एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है प्लेइंग इन माई वे, और ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है CGL के अंदर, इसलिए इन सारे टॉपिक को भी आप इसमें याद रखिएगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी रिंगास्वामी कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर रिंगास्वामी कप की बात करते हैं तो ये आपका जिस खेल से संबंधित है ना वो है खेल आपका हॉकी। हॉकी से जो है ये संबंधित है ना। और इसकी शुरुआत जो है ना वो आपका 1928 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1928 ईस्वी में। इसे इस टॉपिक के अंदर जो है वो याद रखिएगा कि 1928 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ डैश टू मार्क द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट मल न्यूट्रिशन, यानी राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष डैश के महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो जी हाँ, वो समय है आपका सितंबर का। ये प्रति वर्ष सितंबर को जो है वो मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, यानी कनाडा का कैपिटल जो है वो कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग कनाडा की कैपिटल की बात करते हैं तो कनाडा की कैपिटल जो है ना वो आपका ओटावा है। क्या है, ओटावा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फेमस हिल स्टेशन कोडाईकनाल इज सिचुएटेड एट, यानी प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल डैश पर स्थित है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गया है ना, यहाँ पे पर पहले होना चाहिए था, डैश पर स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है, तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपका जहाँ स्थित है ना वो जगह आपका है पालनी हिल्स, यानी पालनी पर्वत पे जो है वो आपका स्थित है। याद रखिएगा ना, ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस तरह से हम लोग IRB NTPC में सिर्फ GK GS से आए हुए सारे क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये आपके NTPC और RPF दोनों के ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है 2019 के अंदर ना। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 2021 में जितने भी क्वेश्चन आपके NTPC में पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवरअप किए हैं। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपका प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।